नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर ठगी की 17 से 84 वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। अग्रवाल कॉलेज के छात्र सागर शर्मा ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में लहराया परचम। अब समाचार विस्तार से। स्कूल जा रही 7 वर्षीय बच्ची के साथ एक 21 वर्षीय युवक ने पहले दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन जब बच्ची रोने चिल्लाने लगी तो आरोपी ने युवक ने दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए पहले बच्ची का गला दबाया तथा उसके बाद ब्लेड से उसका गला काट दिया। फिर उसके सिर पर ईंट से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी युवक ने मृतक बच्ची के शव को बोरी में डालकर मोटरसाइकिल पर रखकर शव को जंगल में फेंक दिया। मामला है फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र के गांव अनखीर का। आपको बता दें, 27 दिसंबर की सुबह 7 वर्षीय बच्ची अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी तो आरोपी 21 वर्षीय युवक रविंद्र निवासी गांव अनखीर बच्ची को उठाकर अपने खंडर बने मकान में अंदर ले गया, जहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लेकिन जब बच्ची रोने चिल्लाने लगी तो रविंद्र ने पहले तो बच्ची का गला दबाया और उसके बाद उसके गले को ब्लेड से काट दिया। इतना कुछ करने के बाद भी उसने बच्ची के सिर पर ईंट मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने बच्ची के शव को बोरी में डालने के बाद अपने भाई की मोटरसाइकिल पर रखकर उसे ले गया और शव को सेठी गार्डन के पीछे जंगल में फेंक दिया। शाम को जब बच्ची अपने घर नहीं पहुंची तो बच्ची के परिजनों ने अपनी बच्ची को तलाश शुरू कर दी। बच्ची के नहीं मिलने पर इसकी शिकायत स्थानीय अनखीर चौकी में की गई। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो एक लड़का संदिग्ध तरीके से बच्ची का पीछा करता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध युवक था वह गांव अनखी का रहने वाला 21 वर्षीय रविंद्र था। बच्ची के माता पिता पहले रविंद्र के घर में किराए पर रहते थे। जब पुलिस ने रविंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सारी बात उगल दी। आरोपी युवक अनखीर गांव में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है तथा 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। इस दिल दहलाने वाली घटना के बारे में जिसने सुना वह सन्न रह गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अब तक देश भर में साइबर ठगी की 17 से 84 वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये गिरोह वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से मोटी रकम कमाने का लालच देकर लोगों को अपना शिकार बनाता था और जैसे ही शिकार इसके चुंगल में फंसता था तो गिरोह साइबर ठगी के माध्यम से उसके खाते से रकम उड़ा लेते थे। इसी तरह से इस गिरोह ने फरीदाबाद की एक महिला को अपनी ठगी का शिकार बनाकर उस महिला से 1,27,000 रुपए ठग लिए। जब उस महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने इसकी शिकायत फरीदाबाद के साइबर थाने में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम का गठन किया गया। उसके बाद भारी मशक्कत के बाद तकनीकी सहायता से गिरोह के 2 सदस्यों को दिल्ली एनसीआर एरिया से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फेसबुक पर वर्क फ्रॉम होम करने का विज्ञापन डालते थे और अपना व्हाट्सएप नंबर देकर उस पर संपर्क करने के लिए कहते थे। विज्ञापन देखकर किसी भी व्यक्ति के मन में घर बैठे पैसे कमाने का लालच आ सकता है। इसी लालच में फंसकर जब व्यक्ति दिए हुए नंबर पर संपर्क करता था तो आरोपी उसे महंगे सपने दिखाते और घर बैठे हर महीने 1000 रुपए कमाने का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते थे, जिसके पश्चात वह रजिस्ट्रेशन फीस, ईसीएस चार्ज, जीएसटी, कुरियर चार्ज, इंश्योरेंस आदि के नाम पर बार बार पैसे ऐंठते रहते थे। गिरोह ने फरीदाबाद की रहने वाली एक महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड तथा 64,000 नगद बरामद किए गए हैं। तकनीकी सहायता से पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पूरे देश में इस प्रकार साइबर ठगी के 17 से 84 वारदातों को अंजाम दिया है। अब खबर खेल के क्षेत्र से। अग्रवाल कॉलेज के बल्लभगढ़ के छात्र सागर शर्मा ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में लहराया परचम। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के छात्र सागर शर्मा ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का प्रतिनिधित्व करते हुए 23 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर राउंड में व्यक्तिगत रूप से रजत पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में 155 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में पहले भी छात्र सागर शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक प्राप्त कर फरीदाबाद का नाम रोशन कर चुका है। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता ने सागर शर्मा के कॉलेज पहुंचने पर
स्वागत किया। शुभकामना देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राचार्य ने कहा कि केवल मेहनत, लगन, धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र है। जो जीत का दृढ़ संकल्प मन में रखकर परिश्रम करता है, उसे ही लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। सागर की इस उपलब्धि पर अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा के प्रधान देवेंद्र गुप्ता ने सागर को बधाई देते हुए कहा कि कोशिश करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है और वह अपने लक्ष्य को हमेशा प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम रोजाना इसी तरह अपने बुलेटिन के माध्यम से मुख्य समाचारों को आप तक पहुंचाते हैं। इस समाचार आप पास निरंतर पहुंचते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, अपने कमेंट दें तथा हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का समाचार समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस समस्या को लेकर, उस समाचार को लेकर वीडियो भेज सकते हैं, उसकी डिटेल भेज सकते हैं। हम उस समाचार को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करेंगे। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।